अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोग अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ जी। जब वर्क परमिट का काम बहुत ज़्यादा होता है तो समटाइम्स जो यूरोप या जो शेंजन कंट्रीज कनाडा और अमेरिका की जो हम फाइल प्रिपरेशन करते हैं, जो कंसल्टेंसी करते हैं, तो उस पर व्लॉग अपडेट करना समटाइम्स बंदा भूल जाता है, क्योंकि फिर वर्कलोड उसका इतना ज़्यादा होता है वर्क परमिट का जो हम काम करते हैं गल्फ़ का, कि ऑनेस्टली शेव करने के, बाल करने, ट्रिम करने के और मतलब सलून जाने का भी घंटा 1.5 घंटा बंदे के पास में होता है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो एक कुछ अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, मतलब एक स्लॉट अवेलेबल होगा स्पेन की वीज़ाज़ के लिए। 1 मार्च को अवेलेबल होंगी, मतलब ओपन होंगी, और ये अब इतने ज़्यादा टाइम के लिए ओपन नहीं करते होते, और न जैसे पहले होता था पिछले साल में कि स्लॉट ओपन हो गया तो वो बस धड़ाधड़ लोग ले रहे हैं और फिर वो उसको सेल कर रहे हैं। तो अब उन्होंने मतलब लिमिटेड टाइम के लिए करना होता है, ओपन करते हैं कुछ स्पेसिफिक मिनट्स, घंटों के लिए, और फिर वो भी 15-16 डेज़ के लिए होते हैं। मतलब जैसे अगर 1 या 2 मार्च को वो ओपन होंगे तो वो 16 मार्च से 31 मार्च तक अवेलेबल मतलब होंगे। वो जो आपने अपॉइंटमेंट्स लेनी होगी उनकी डेट्स, उससे ऊपर की डेट्स अवेलेबल होंगी, फिर वो फिर से अनाउंस करेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो तब पॉसिबल होगा। अच्छा, तो एक्चुअली तो अपडेट यही करना था कि स्पेन का जो अपॉइंटमेंट्स है वो अवेलेबल होंगी और वो हम आपको करके दे सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में फिर क्योंकि नेदरलैंड और ऑस्ट्रिया और फ्रांस की भी विजिट वीज़ाज अवेलेबल हैं, मतलब ऑप्शंस हैं, तो उसका भी बताना था। और बताना है तो आपने ध्यान से ये सारी चीज़ें सुननी है, फिर मैसेज करना है। जो खुद अप्लाई कर सकता है या जिसको हमारे रेट्स और हमारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही, वो हमारे साथ फिलॉसफी झाड़ने के बजाय अच्छा है अपना खुद का काम कर ले और हमें हमारा काम करने दें। एनीवे, अब नेदरलैंड मतलब यूरोप में से जो है नेदरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और यूके, इनके अपॉइंटमेंट्स और इनकी वीज़ास, विजिट वीज़ास जो हैं कर सकते हैं। फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, नेदरलैंड का, स्पेन की वीज़ास को शेंजन बोलते हैं। यूके उसका हिस्सा नहीं, तो यूके का सेपरेट वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा। अच्छा, अब इनका तरीकाकार क्या है? स्पेन के वीज़े का आपका टोटल जो उनके अपॉइंटमेंट मतलब जब आपने उनका अपॉइंटमेंट तो नहीं कह सकते, मतलब जो उनका, जैसे अब टर्की का है एनातोलिया, तो एनातोलिया ने अपने सर्विस चार्ज लेना होता है और प्लस वीज़ा का चार्ज लेना होता है, तो वो टोटल आपको 18-20 हज़ार पे करना होता है, जिसमें से उनका 8 हज़ार चार्ज है। तो इसी तरह जो स्पेन का है उसका जो ड्रॉप बॉक्स एजेंट है या जो ऑथोराइज्ड एजेंट है, ठीक है, वो आपसे अपने पैसे और उसके स्पेन के वीज़ा के पैसे टोटल 21-22,000, डिपेंड करता है यूरो का रेट क्या चल रहा है, वो लेगा। नेदरलैंड का VFS डील करता है, तो VFS में यूरो में पेमेंट करनी होती है, 26-27 यूरो होती है, और प्लस उसके अलावा आपने फिर वीज़ा की पेमेंट जो है वो एम्बेसी में जाके करनी होती है या VFS सेंटर में जाके करनी होती है, जो कि 16-17,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। ऑस्ट्रिया का सेम इसी तरह का है, आपका 26 में अपॉइंटमेंट या VFS को पेमेंट करनी होती है 26 यूरो, और देन 16-17,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आपने VFS जाके वीज़ा की पेमेंट करनी होती है। फ्रांस का थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रांस में आपने पहले उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, जिसमें स्कैन कॉपी पासपोर्ट की चाहिए होती है। जब आपको वो अपॉइंटमेंट का टाइम देते हैं, फिर आपने जाना है सेम पेमेंट्स वगैरह करनी, और उसके वीज़ा में आपका इंटरव्यू भी होता है फ्रांस वाले में। नेदरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, स्पेन में कोई इंटरव्यू नहीं होता, आपने जस्ट डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो शेंजन वीज़ा के लिए होते हैं। फ्रांस का भी शेंजन वीज़ा, लेकिन उसमें इंटरव्यू भी होता है। यूके का ऑनलाइन होता है, उसमें आपका जो भी उसका ड्रॉप बॉक्स एजेंट है और वीज़ा के टोटल पैसे 23,000 to 24,000 पाकिस्तानी रुपीज़। ये पेमेंट्स ऊपर नीचे इसलिए हो सकती हैं जो आपने वहाँ पेमेंट करनी, और ये पेमेंट आपने हमें नहीं करनी, कि डॉलर का, पाउंड का, यूरो का रेट ऊपर नीचे हो सकता है, जिससे पाकिस्तानी रुपीज़ में जो बात हुई होती है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकते हैं। और USA का 27,000 तक पेमेंट होती है, 26-27,000 तक, लेकिन इसकी नेक्स्ट ईयर तक, मतलब 2023 तक इस्लामाबाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, इसमें जस्ट कराची के अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, मतलब अगर आप USA का वीज़ा कराना चाह रहे हैं। और कनाडा का भी यही होता है, ऑनलाइन पहले पेमेंट करनी होती है बायोमेट्रिक्स के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, फिर जब वो अप्रूव होता है फिर आपने जाके बायोमेट्रिक्स कराना है, और उसके बाद वहाँ पे अपने वीज़ा की भी पेमेंट करनी होती है। और टर्की और साउथ अफ्रीका का आपको पता है हमारा, ठीक है, साउथ अफ्रीका का 8-10,000 है, और टर्की का 18-20,000 का जो पैसे हैं, हम जो कि आपने वहाँ पे उनके ड्रॉप बॉक्स एजेंट को या एम्बेसी में देने होते हैं।
अब ये तो हो गई वो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स, जो पेमेंट्स या जो तरीक़ेकार है, जो आपको पता चले कि आपको किस किस कंट्री का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब जो आपने माइंड में रखना है वो ये रखना है कि आपका अमेरिका, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, स्पेन, यूके, ये 6 कंट्रीज़ का जो आप हमसे वीज़ा प्रोसेस कराओगे, फाइल बनवाओगे, फाइल प्रोसेस कराओगे, वो आपका 20 to 25,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में हम आपको कंसल्टेंसी करके देंगे। उसमें कम या ज़्यादा पैसे इसलिए हो सकते हैं, 20 से 25,000 के ही रेंज में कम या ज़्यादा होंगे। ये नहीं कि अब आपको 20 से भी कम करो, तो आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले खुद के बने हुए हैं तो वो आप उसमें मतलब 20,000 दोगे। अगर आपके नहीं बने तो फिर आपने 25,000 देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है ब्रदर कि देखो, जो चीज़ हम बता रहे हैं या जो चीज़ हम कह रहे हैं, इसके साथ आपका राइट है डिसएग्री करना, लेकिन आप अपने हिसाब से फिर आप किसी को सर्विसेज अपने हिसाब से देना शुरू करो, बजाय इसके कि आप हमारे वीडियो के नीचे अपना चूरन बेचना शुरू कर दो या लेक्चर देना शुरू कर दो। अच्छा, और जो साउथ अफ्रीका का है और टर्की का, उसका 15 to 20,000 का हम चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है फाइल किस लेवल की है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच करने हैं। तो ये कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ठीक है। और हाँ, इसकी नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट और ऑस्ट्रिया और इनकी जो अपॉइंटमेंट्स समटाइम्स उनके भी पैसे देने होते हैं वीएफएस के अलावा, मतलब वीएफएस पे अवेलेबल ही नहीं होते, तो उसका सेपरेट पैसा दे के वो 26 यूरो भी पे करना होता है। और उसके अलावा जिस एजेंट या जिस कंसल्टेंट के थ्रू, क्योंकि उन्होंने एडवांस में लिए होते हैं, ठीक है, जिसका मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्ट में बताया कि स्पेन ने अब लिमिटेड मतलब किए 15 डेज़ का वो करते हैं। इस तरह लोग 2-2, 3-3 महीनों के एडवांस में ले लेते हैं, फिर वो सेल करते रहते हैं। तो उसका सेपरेट वो 7,000 का हुआ, 8,000 का हुआ, वो आपने सेपरेट करने। क्या मतलब, मैं जैसे नीदरलैंड का एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वो हमने लास्ट टाइम किए भी थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लास्ट टाइम हमने 3-4 केसेस, तीन केसेस प्रोसेस किए थे, जिसमें से एक केस अप्रूव हुआ, 2 रिजेक्ट हो गए। अब रिजेक्ट ये नहीं होता कि हमारे केस में प्रॉब्लम है, रिजेक्ट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब बिल्कुल आपका चिट्टा पासपोर्ट और आप अचानक से मैं नीदरलैंड जाना है, और जो 2 पासपोर्ट थे वो एजेंट के थ्रू थे। मैंने मना भी किया था, लेकिन उन्होंने आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था, हमने तो फाइल के पैसे लिए थे, उन्होंने शायद डन बेस के ज़्यादा पैसे लिए होंगे, तो वो मुसलसल कहते कि नहीं इनका एक दफ़ा प्रोसेस करो, बेशक रिजेक्ट हो जाए। और जो एक्सेप्ट हुआ वो फैमिली केस था और उसकी पहले भी ट्रैवल हिस्ट्री थी, तो यूजुअली एक्सेप्ट हो ही जाता है। एनीवे, अब मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, नीदरलैंड वाले में 26 यूरो सेपरेट अपॉइंटमेंट के पैसे जो कि वीएफएस को पे करने थे हुए। 7 या 8,000 की हमें सेपरेट एक अपॉइंटमेंट मिली, एक बंदे की एक अपॉइंटमेंट, तो वो उसकी सेपरेट हमने वो पेमेंट्स की, और जो वीज़ा की पेमेंट थी वो सेपरेट हुई। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर कहीं पे फ्री में होगा तो आपको फ्री में मिल सकता है, कहीं पे अगर अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, आप हमसे फाइल प्रोसेस करा रहे हो जो भी है, लेकिन अगर आप स्लॉट्स अवेलेबल नहीं, तो उसके जो एक्स्ट्रा एजेंट्स ने जो अपने दिमागखोरी की होती है या जो स्लॉट्स रखे होते हैं रिजर्व अपने पास, उसका सेपरेट पे करना होगा। और अगर इसमें से कोई भी सर्विस आपको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है जो कि 0333997291। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं और कांटेक्ट करें तो +92 या 0092 और 3339972891, इस पर आपने हमें कांटेक्ट करना है और हमसे हमारी फाइल प्रिपरेशन के सर्विस ले सकते हैं। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और वीडियो पसंद करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। तो फिर मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड टेक केयर।